हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो, आज का क्लास हम लोग का है मटेरियल नाउन का। तो मटेरियल नाउन को हम लोगों को जाने में, देखो एक्चुअली हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंटिन्यू नाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा नाउन में, वैसे एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि नाउन होता कितना। तो नाउन गाइस मैंने आपको बताया था ओनली फॉर दो ही होता है। एक मैंने बताया था आपको कि एक काउंटेबल एंड दूसरा अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल नाउन की संख्या कितनी होती है? तो काउंटेबल नाउन की संख्या 3 होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। एंड एज वेल एज आगे की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन 2 होता है, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये अभी हम लोग को ये पांचों नाउन के बारे में एक्चुअली हम लोग 3 नाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन नाउन हम लोगों ने पढ़ा एंड कलेक्टिव नाउन्स को भी हम लोगों ने पढ़ा। तो अब है मटेरियल नाउन। इसके बाद का जो क्लास होगा आपका वो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ कहाँ करोगे, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता क्या है? तो वो भाई फीलिंग को शो करता है ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलो फिर अगला है क्या कि अभी हम लोगों को पढ़ना है मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल होता है क्या, मतलब कोई भी मेटल, है ना, कोई भी मेटल होगा तो वो तो मेरा मटेरियल नाउन होगा। अब मेटल के बारे में बोला जाए तो कोई भी मटेरियल, जैसे क्या, जैसे कि देखो यहाँ हम लोग मैंने लिखा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से क्या कि देखो गाइस कि ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है कि आप कौन सा आपका मटेरियल नाउन होगा। जैसे आपका आप देख रहे हो आयरन है ना। आयरन लिखा हुआ, ये आयरन है क्या? आप आयरन से तो बहुत कुछ बनता है। देखो वैसे कलेक्टिव ये जो मटेरियल नाउन है, आप इसको आ जाए इस तरह भी बोल सकते हो। देखो वैसा जिससे कुछ बनाया जा सके, वैसा मेटल जिससे अगर कुछ नया चीज तैयार हो जाता है तो वो मेरा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो आयरन, आयरन से तो बहुत सारा चीज़ बनता है। जैसे फैन वगैरह देखते हो, है ना, ये रॉड वगैरह देखते हो, गाड़ी वगैरह में ये सब जो लगा हुआ रहता है, तो ये सारा क्या है, मेरा मटेरियल नाउन है। तो ये मटेरियल नाउन में आप क्या क्या बना सकते हो? आयरन, जैसे आयरन से हो गया। अब जैसे गोल्ड है, पहले मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ। तो चलो उससे पहले हम लोग जान लें कि ये मटेरियल नाउन है क्या। तो गाइस देखो ऊपर में ये जो मैं लिख रखा है, मैंने लिख रखा है क्या कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम, a material noun is the name of a material। ये एक क्या है, एक अगर किसी भी मटेरियल का नाम हो, किसी धातु का नाम हो और सब्सटेंस या किसी वस्तु में आ जाए, आउट ऑफ विच थिंग्स, जिससे कोई वस्तु नया कोई चीज बनाया जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो मटेरियल नाउन कहेंगे। तो इसमें प्रॉपरली मैन हमको फोकस क्या करना है कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा मटेरियल नाउन एक ऐसा नेम है जिससे हम किसी वस्तु को एक उस वस्तु से एक नया वस्तु बना सकें। जैसे ये देख रहे हो एक प्लास्टिक है, क्या इस प्लास्टिक से एक मार्कर से, ये प्लास्टिक का मार्कर बना हुआ, क्या इस मार्कर से फिर हम क्या कुछ और बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम लोग पिघलाते, जैसे कि ये जो जहाँ बनता है, जैसे फैक्ट्री में बनता है, तो इससे ऑलरेडी इससे पहले ये क्या होता है, ये तो ऐसा नहीं कि ये मतलब ऑलरेडी बना हुआ इसको गला के फिर से बना के दे दिया, तो वो अलग होता है भाई। उससे आपको मटेरियल से वो बना के देता है, इस मटेरियल से एक नया मटेरियल बना के तैयार करता है। तो अब मैं जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो कि आपका लिखा हुआ है, जैसा फर्स्ट है आयरन। तो आयरन क्या, आयरन से तो बहुत कुछ बनता है ना। बहुत कुछ देखते हो आप, गाड़ी या किसी बाइक में हो या किसी ट्रैक्टर में हो, या फिर हम लोग घर में देखते हैं फैन वगैरह होती है ना। तो ये सब जैसे घर में देखो, एक घर वो भी एक आयरन से बना होता है। अगर रड ना लगे तो वो घर थोड़ी बनता है सही से। एक अगर पिलर में रड ना दिया जाए तो वो घर मजबूत नहीं बनता। देखो तो उस रड से भी एक बना, तो क्या है, आयरन है। तो आयरन देखो, आयरन वैसे इंसानों के शरीर में भी सबसे अधिक मात्रा में आयरन ही पाया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि यानी इंसान के ब्लड में, इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सा है? तो वो है मेरा आयरन। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो मैंने पहले क्या कहा, एक है मेरा आयरन, है ना। आयरन भी ये क्या है, मेटल है, धातु है ना भाई, क्या नहीं है। आप इसे बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो एक पीस लोहा देना भाई। दुकान में जाते तो यही बोलते हो क्या? अब ना ये वगैरह लेना तो उसको केजी में लेते हो, इसे हम लोग केजी लेते, नाप
के लेते हैं, नाप या तौल के लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। वैसे भी है जो आपका मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल जो होता है इसे गिन नहीं सकते बल्कि नाप या तौल सकते। मैंने कहा था काउंटेबल नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को सिर्फ नाप सकते हैं, अगर और कुछ भी नहीं। अब है गोल्ड। जरा देखो कि गोल्ड से क्या रिंग वगैरह बनता है, जानते हो आप लोग, शादी वगैरह में या एंगेजमेंट वगैरह में रिंग पहनाया जाता है। तो वहां जो रिंग पहना जाता है गोल्ड का होता है। जैसे कोई गोल्ड का लेता है, भाई बड़ो आदमी बच जो बड़ा होता है उसका बड़ी बात, उसको छोड़ो। अब कोई अगर चाहे भाई हम हीरा कहीं गिफ्ट करें तो वो तो आजीज बेस्ट ना, उससे हमको क्या। एनीवे चल आगे देख। अब एक कॉटन है, ये कॉटन कपड़ा वगैरह जो देखते हो तो ये सब भी क्या होता है, मटेरियल, एक मेटल है, धातु से बनता है। अब एक प्लास्टिक है, ये भी एक मटेरियल है, बिल्कुल है ना या नहीं। जैसा कि मैंने कहा ये भी प्लास्टिक है ना, ये एक मटेरियल के अंतर्गत आएगा। जैसे आप देख रहे हो क्या, ऑयल, तेल, इसे भी हम लोग नापते हैं या तौलते हैं। वाटर, पहले के टाइम में भाई पानी की क्या स्थिति थी, अभी के टाइम में पानी की क्या स्थिति, ये तो आप लोग अच्छे से आप इस चीज़ से वाकिफ हो गए कि अभी देखो पानी, एक टाइम था जब पानी कोई खरीद के नहीं पीता था, और ये भी टाइम था जब आप कहीं जाते थे ना तो कोई पानी ऐसे भी आपको पानी पिलाता था, ऐसे भी पूछ के पानी पिलाता था। अभी जब आप कहीं किसी दुकान में भी जाते हो ना, भैया पानी है, हाँ है, कौन सा लीजिएगा। अब ये नहीं पूछता कि भाई पीने है तो थोड़ा सा दे दो, अपने लिए जो रखा होगा वही पानी दे दे, ऐसा नहीं होता है। वो बोले कौन सा लीजिएगा, मतलब भाई मतलब ये हुआ, क्लियर है, विदाउट मनी नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, कि बिना रुपया पैसा का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब कोई पैसा के पीछे भागता है, पैसा पैसा पैसा, भाई सब पैसा के पीछे भागता है, लेकिन बिना पैसा का कुछ होता नहीं है ना। पैसा में क्या रखा है, लेकिन बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। तो है क्या कि आपका आगे है ऑयल, जैसे ऑयल हो गया, वाटर। वाटर की स्थिति पहले क्या थी इस दुनिया में, अभी क्या स्थिति आप तो जानते हो, लेयर दिन डे बाय डे क्या होता है, घटते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है। अब देख रहे हो सिल्वर है, जैसे कि ऑयल में ही मैंने कहा पेट्रोल वगैरह, देखो ये देखो पेट्रोल का क्या कीमत है, क्या कॉस्ट है, अभी क्या प्राइस है पेट्रोल का, वो देखो। अब है क्या आपका सिल्वर, सिल्वर भी एक मेटल है। तो ये मटेरियल नाउन सिंपल सा है कि भाई ये एक मेटल है, कोई भी एक धातु है, जो भी धातु हो वो सारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का काम देखो, मटेरियल नाउन एक्चुअली में जो अनकाउंटेबल होता है उसे हम नाप तौल सकते हैं। जैसे हो जाएगा, बोलोगे क्या, आप कभी बोलते हो एक पानी देना, एक पानी देना बोलते हो, एक सोना देना, भाई एक सोना नहीं होता है, आप उसका जो नाम है जैसे बोलता है एक भरी, दो भरी, ये वगैरह होता है ना, कैरेट वगैरह होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। बट हम लोग इसको क्या नापते हैं, एक कैरेट मतलब होता है ना, 24 कैरेट का सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना, आपको पता होगा। जैसे देखो अभी मैंने दो चीज़ बताया कि इंसान के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तो वो कौन सा है, आयरन है, लोहा है ना। अब वो मतलब ये ना समझना कि बड़ा बड़ा सा रड होगा, चलो निकाल के कुछ बना लें, वो वाला रड नहीं है भाई, वो एक आयरन। चल आगे है क्या, मैंने अभी क्या कह रहा था भाई, हाँ दूसरा मैंने क्या कहा, एक तो पहला मैंने कहा इंसानों के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है आपका आयरन, है ना। तो ये चीज़ आपको गाइज, ये आपको दिमाग में आपको अच्छे से रखना होगा। तो चलो गाइज, अब मैं इसका एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। वैसे भी ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते बल्कि नाप और तौल सकते हैं। तो जिसे नाप और तौल सकते हैं वही मेरा क्या होगा, बोलो ना भाई, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में ये सब कभी हम लोग किसी को नहीं बोलते भाई एक पानी देना, एक सोना देना, ऐसा बोलते हैं कभी क्या, बिल्कुल नहीं बोलते। ये कारण है कि ये भाई अनकाउंटेबल नाउन है। और ये हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा क्या कौन सा लेगा, तो ये भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। बिकॉज ये सोच रहे हो वाटर 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 है तो भाई पानी तो बहुत सारा पानी, उससे हमको क्या, पानी बहुत है तो क्या, ये भाई सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर लेगा। जैसे वाटर इज लाइफ, इट्स ट्रू, ये हकीकत है, ये सच है कि वाटर जो है एक जीवन है, लाइफ है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रहीम का एक दोहा है कि रहमन जीवा बाबरी कही ये सॉरी ये नहीं हाँ, रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन। आपको पता होगा ये दोहा, अगर आपने कहो नहीं पता है तो आप 12th में जाओगे तो वहाँ ज़रूर पढ़ोगे।
इसके बारे में कि ये दोहा रहीम का क्या है, कि क्या है कि रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन। मतलब ये कहना चाहता है रहीम अपने दोहे के माध्यम से कि इंसान को पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। बाय मीन्स ऐसा कभी ना हो बाय चांस कि अगर इस पृथ्वी से पानी धीरे धीरे, वैसे तो देख रहे हो धीरे डे बाय डे लेयर इसका क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर पानी खत्म हो जाए ना तो इंसान हर एक बूंद के लिए तरस जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे मृग मरीचिका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में वहाँ पढ़ते होंगे। जैसा कि हम लोग अभी गर्मी का मौसम आ गया है, रोड पे अक्सर चलते हैं तो वो जैसे कि आगे पानी नहीं है फिर भी हमको वाटरफॉल की तरह नज़र आता है, कहीं वहाँ पानी तो नहीं। इसमें है क्या एग्जाम्पल, चलो तो ये भाई बिल्कुल सही है कि वाटर इज लाइफ, पानी इंसान का जीवन होता है, बिना पानी तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब है द वाटर ऑफ द गंगा। आप सोच रहे हो भाई एक तो पानी हो गया है ना, एक तो पहला बोल रहा है कि द वाटर द गंगा, अब तो दो दो ले रहे हैं तो भाई यहाँ पे इज कैसे काहे लगा दिया भाई। सिंपल सा समझो, अभी मैंने कहा कि वाटर सिंगुलर है, वाटर क्या है, सिंगुलर है, और ये फिक्स है नहीं है, फिक्स्ड है। तो भाई वाटर फिक्स्ड है तो गंगा कौन सा, गंगा फिक्स्ड नहीं है क्या, गंगा भी फिक्स्ड है। सो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेगा। तो हो गया द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज हॉली। गंगा का पानी सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, गंगा का जो पानी होता है वो सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। जैसे भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पता होगा, एक बार पटना में उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था तो उसके लिए 1 महीने तक गंगा में पूजा कराया गया, तो गंगा को शुद्ध करने के लिए। भाई वो तो ऑलरेडी शुद्ध है, पहले अपने मन को तो शुद्ध करो। ये पहले का एक छुआछूत वाली बीमारी के कारण, जब तक वो छुआछूत से डर रहे थे तो अभी भाई उसी के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, उसका दिया हुआ कानून हम लोग उसका पालन कर रहे हैं, तो वो भी तो छुआछूत हुआ ना। चल देखो क्या, अब नेक्स्ट एग्जांपल है गोल्ड इज वेरी प्रेशियस मेटल। गोल्ड जो होता है आपको पता है कि वेरी कॉस्टली मेटल होता है, ये बहुत ही महंगा धातु होता है, इससे भी तो अधिक आगे आपका मटेरियल होता है, ये प्लैटिनियम होता है, इससे भी महंगा धातु गोल्ड से भी। लेकिन अभी फिलहाल गोल्ड के बारे में जान रहे हैं तो भाई क्या है कि गोल्ड इज़ वेरी प्रेशियस मेटल, ये जो होता है बहुत ही कॉस्टली मेटल होता है, बहुत ही महंगी धातु होती है। अब अगला, द गोल्ड ऑफ द रिंग इज प्योर, कि अगर सोना का कोई रिंग है तो वो प्योर रिंग है। वैसे भी आपको पता होगा कि सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट्स का वो गोल्ड, यानी प्योर गोल्ड की बात करें तो वो 24 कैरेट्स का होता है। तो आई होप कि आपको मटेरियल नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कॉपी में, आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस तरह से चाहता हूं कि मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपका वो पूरा का पूरा क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो। गाइस एक लाइक आप लोग नहीं करते हो, बहुत मतलब एक होता है ना, बहुत ज़्यादा एक तकलीफ होती है, तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम वीडियो देखते एक लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट करो ताकि पता चले कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।